धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। वचन कहता है जो बाइबल के पवित्र वचनों को पढ़ता है वह धन्य है, और धन्य है वह व्यक्ति जो इन वचनों को सुनता है और मानता है और विश्वास करता है। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की शुद्धि रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह व्यक्ति धन्य है जो गरीब का ध्यान रखता है, उससे पूछता है कि तू मुझे बता तेरी क्या हेल्प करूं। तो परमेश्वर उसके लिए क्या करेगा। इस व्यक्ति ने गरीब व्यक्ति की शुद्धि ली, उसके बारे में सोचा, तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति के बारे में कहा, बोला विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। ऐसी विपत्तियां उसकी लाइफ में, कोई बड़ी बीमारी आ गई, उसकी फैमिली में आ गई, तो वो परमेश्वर के आगे जब जाएगा, परमेश्वर की बात को याद करेगा कि इस व्यक्ति ने एक गरीब व्यक्ति की शुद्धि ली थी, एक गरीब व्यक्ति का जैसे सहारा बना था, एक कंगाल का सहारा बना था, तो आज मैं इसका सहारा बनूंगा। कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वचन कहता है यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, चाहे आप मरने पर हो। लेकिन परमेश्वर आपके एक काम के द्वारा जो आपने किया था, कौन सा काम? आपने किस समय में किसी गरीब व्यक्ति की शुद्धि ली थी, किसी गरीब बच्चों की शुद्धि ली थी, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जीवित रखूंगा इसी कारण कि तूने ऐसा किया था। आमीन। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब बेजदापी के मारे स्याह पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। सब बोले आमीन। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू बड़े रोग में होगा, बड़ी बीमारी में होगा, मैं तेरे बीमारी वाले बिछौने को उलट दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, तेरी लाइफ से बीमारियां निकाल दूंगा। मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अगर आप ऐसा भी बोलते हैं कि परमेश्वर मुझसे पाप हुए हैं, लाइफ के अंदर मुझसे बहुत सारे गुनाह हुए हैं, अब मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ और कहता हूँ परमेश्वर मैं कबूल करता हूँ कि मैं पापी हूँ और अब से पाप नहीं करूंगा, तू मुझे माफ कर। तो परमेश्वर माफ कर देगा। परमेश्वर वेट करता है कि कब तुम अपना मुंह खोलोगे और अपने पापों की क्षमा मांगोगे। आज ही आप इस वचन के द्वारा सीखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो छोड़ दीजिए, अगर आप दारू पीते हैं तो छोड़ दीजिए, अगर आप गलत काम करते हैं, गलत गंदी फिल्में देखते हैं तो छोड़ दीजिए, अगर आप किसी के प्रति गंदे विचार रखते हैं तो छोड़ दीजिए। आज ही परमेश्वर से क्षमा मांगे तो परमेश्वर आपको एक दृढ़, एक मजबूत व्यक्ति बनाएगा। आमीन। वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ में बातें करता है, तब वह व्यर्थ में बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संयम करता है और बाहर जाकर उसकी चर्चा करता है और सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। वह मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वह कहते हैं इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। अब जो यह पढ़ा है
तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा खुदावंद, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा खड़ा कर कि मैं उसको बदला दूं, कि मैं उनको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तो तू खराई से संभालता है और सर्वदा के लिए मेरे सन्मुख स्थिर करता है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा खुदावंद आदि में अनंत काल तक धन्य है। आमीन। फिर से कहें आमीन। फिर से कहें आमीन। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर कि मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह समझ करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यर्दन के पास के देश से और हामोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा खुदावंद अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शौक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिपी जाती है, क्योंकि वह दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह तेरे मुख की चमक और तेरा परमेश्वर है। फिर मैं उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और बेधर्मी जाति में मेरा मुकदमा लड़। मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरी शरण है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शौक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता हूँ? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वह मेरी अगुवाई करेगा। वह ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा और ईश्वर के पास जो मेरे
आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन, 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 आमीन।